Probability that a missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that probability of completely destroying the target is not less than 0.95 is. कहते हैं ना मैथ्स का रोल क्या है, मैथ्स का रोल दिख रहा है। वॉर के अंदर अगर हमें मिसाइल की ये पता चल जाए कि एफिशिएंसी क्या है, उसकी हिटिंग पावर कैपेसिटी क्या है, तो हम किस बात से श्योर हो सकते हैं कि 0.95 यानी 95% डिस्ट्रॉय हो जाए। यूज ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल के अंदर जाने के पहले ये देख लेते हैं, जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है, जैसे आप इस चैप्टर को अगर अच्छा कंसीडर करते हैं, सीखना चाहते हैं, जब ये एक्चुअल में जे एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर आया था तब कितने स्टूडेंट्स ने ये सवाल सही किया था। यहाँ पर ना नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो जिन्होंने सही किया उनको +3 मार्क्स थे, जिन्हें गलत किया उनको -1, जिन्हें कुछ नहीं किया छोड़ दिया उनको 0 मार्क्स। 8009 स्टूडेंट ऐसे थे जो +3 मार्क्स लेकर गए थे, बाकी 49,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो घर पर -1 लेकर गए थे। नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट 0 थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिस वजह से चैप्टर जाना जाता है, इसका अपना एक खौफ रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन इसको अगर आप एज एन इवेंट मैनेजर, एक डायरेक्टर की तरह अगर सवाल को समझना चाहें कि क्या हो रहा है, क्या क्या पूछा गया है, कैसे इवेंट्स बनेंगे, और अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आपने ठीक ठाक मॉडरेट लेवल की कर रखी है तो बहुत डूएबल क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। तो देखिए प्रोबेबिलिटी उसने हिट कर दिया, इस बात की सिंगल हिट यानी 0.75 है ना। दूसरा उसने हिट नहीं किया है, नॉट हिट, तो ये आपके पास है 1 - 0.75। 0.25 यानी बेसिकली इसको 3/4 लिख लीजिए और ये बन गया 1/4। देखा जाए तो एक्यूरेसी तो काफ़ी ठीक है, 75% एक्यूरेसी है, इससे और बेटर भी जा सकता है नई नई मशीन के ऊपर, पर हमारे सवाल के हिसाब से 1/4 चांस है कि वो हिट नहीं करेगा। हो ये रहा है कि डिस्ट्रॉय द टारगेट, टारगेट तभी डिस्ट्रॉय होगा जब एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। जब कम से कम 3 हिट अगर टारगेट को लग गई, मूवी की तरह नहीं है कि एक गोली लग रही मजा, अपनी हिंदी मूवीज में भी क्या होता है 4-5 गोली तक तो हीरो बात ही कर रहा होता है, यहां भी वैसा ही है। टारगेट तभी डिस्ट्रॉय होगा जब उसको एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट लग जाएंगे। जब उसके बाद 3 बार अटैक हो जाएगा तब टारगेट को मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। देन मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल, तो कितनी मिनिमम मिसाइल हमें चलानी होगी, हैज टू बी फायर्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, जो टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके मिनिमम कितने मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, और ये प्रोबेबिलिटी इज नॉट लेस देन 0.795। अब ये जो लैंग्वेज है ना, इसको पकड़ना बड़ा जरूरी है। तो पहले अज्यूम करते हैं कि लेट n मिसाइल्स आर टारगेटेड। कितनी मिसाइल चलाई गई हैं? n मिसाइल्स आर फायर्ड। ठीक है भाई, n मिसाइल्स हमने यहां पर चलाई गई है। हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये नॉट लेस देन, इससे लेस देन नहीं होना चाहिए। आपके मार्क्स इससे लेस देन नहीं आए तो कैसे आए हैं, या तो बराबर आए हैं या ग्रेटर आए हैं। तो नॉट लेस देन को समझिए, इससे लेस देन नहीं है तो फिर कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0.95 से। तो इस लैंग्वेज को भी हमने डिकोड कर दिया। सो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी नॉट लेस देन 0.5 का मतलब यह हुआ 0.95 से कम नहीं है, तो 0.95 से कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ये हमारे पास बना। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय n मिसाइल जब चलाई जाएंगी तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। अब बात क्या होगी, n बार फायर किया है, हो सकता है पहली बार हिट किया, हो सकता है 5वीं बार हिट किया, हो सकता है nth बार हिट किया हो। ठीक है, सब बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो हम इसको एक काम करते हैं, स्मार्टली बनाते हैं कि दिस इज 1 - प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। भाई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताई जा रही है, तो हम 1 माइनस करके निकाल लेते हैं कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं है। तो 1 - 0.95 प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय।
अब आप बताइए कि हमने n फायर किए, n बार मिसाइल चलाई, तो क्या कब हो सकता है कि वो टारगेट खत्म नहीं हुआ? पहला केस, एक भी मिसाइल नहीं लगी, हो सकता है एक भी मिसाइल नहीं लगी। दूसरी बात, एक मिसाइल लगी, दो और बाकी मिसाइल्स एक भी नहीं लगी, सिर्फ एक मिसाइल लगी, और सिर्फ 2 मिसाइल लगी हैं, बाकी n-2 मिसाइल्स नहीं लगी, क्योंकि अगर 3 मिसाइल हिट कर जाएंगी तो टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम बात निकालना चाहते हैं कि टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो। 0.05 मेरे पास से बात बनता है। पहला केस, नो हिट, तो इसका मतलब 0 बार हिट किया है और n बार इट इज नॉट हिट। दूसरा केस, 1 बार हिट हुआ है और n-1 नॉट हिट। और तीसरा केस हो सकता है कि 2 बार हिट किया हो और n-2 नॉट हिट, क्योंकि मिसाइल तो n चला दी गई है, 3 बार हिट होते डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डेटा आप बनाएंगे तो आपके पास से 5/100 आपके पास से बनेगा। एक बार भी गोली नहीं लगी तो NCN, n के n बार ही आपके पास जो फायर था 3/4 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, एक बार भी नहीं लगा, और 1/4 पावर n। सेकेंड, एक हिट लगा NC1, कौन सी बार हिट लगा? 3/4 पावर 1, बाकी बचा हुआ n-1 टाइम्स हिट नहीं लगा, 1/4 पावर n-1। 2 बार हिट लगा, n फायर हुए थे, कौन से 2 बार हिट लगा? तो पता करना पड़ेगा ना कौन सी 2 बार, पहली बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 15वीं बार। NC2 से सेलेक्ट होगा, यहां पर है 2 पावर। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जिनको थोड़ी वीकनेस लग रही है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़िए जाके। ये यहां से 1/100 लिखा है, 5/100, 1/20 आपके पास से आता है। द फर्स्ट नंबर इज 1/4 पावर n। सेकेंड नंबर इज आपके पास से 3 और n बचेगा, यहां 4 पावर n बन जाएगा, इट इज 3n 4 पावर n। आगे वाले पे चलते हैं। NC2 है, यहां 9 भी बन रहा है, NC2 बनेगा 9 टाइम्स n इंटू n-1/2 4 पावर n। सिक्वेंशियली सोचकर आगे बढ़कर बनाते हैं, 2 बनेगा यहाँ, ठीक है। NC2 है ना, n इंटू n-1/2 और ये 9 बन गया, 4 पावर n आपके पास से बनेगा, डेटा है। 4 पावर n को सामने ले आते हैं, ये 20 बनेगा, यहां से आपके पास से 60 टाइम्स n आता है, ये आपके पास से 10 आता है, ये बनेगा 90, और ये डेटा आपके पास है। दिस इज द डेटा। अब आप देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, और यहाँ एक्सपोनेंशियल है। तो हो सकता है कि शुरू में पॉलिनोमियल ज़्यादा रहे, लेकिन आखिरी में आते आते एक्सपोनेंशियल बहुत आगे निकल जाता है। तो बस यही डेटा हमें यहाँ पर कंपैरिजन के लिए रखना है कि 4 पावर n है, 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये 9 टाइम्स अपने पास डेटा बनेगा 9n²। 10 मैंने कॉमन ले लिया है, -9n बनता है, यहाँ 6 आपके पास है, -3n बचेगा, ठीक है। 10 तो हम कॉमन ले चुके हैं, 10 कॉमन ले लिया है, इट इज +2, ये डेटा आपके पास बनता है। कॉम्बिनेशन देखिए, कोई नंबर छोटा मोटा नंबर रख के चेक करिए। सबसे पहले 4 रख के देखें अगर, तो 4 पावर 4 आता है, जो नंबर आपके पास है 2 पावर 8 यानी 256 बनता है। यहाँ 4 आप रखेंगे तो ये 16 बन जाएगा, और 16 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो ये 144 -12 + 2 आपके पास लिखा है। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है, आप देखिएगा। 10 रखिए यहाँ पर, तो आपके पास से 1340, सो दिस इज कमिंग एज रॉन्ग, ये गलत आता है। 256 छोटा नंबर होता है, 1340 बड़ा नंबर होता है। तो 4 से ज़्यादा मिसाइल चलानी पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 रख लेते हैं। 4 पावर 5 2 पावर 10 होता है, यानी 1024 आपके पास से नंबर है। 10 बनाइएगा, 5 का स्क्वायर आप बनाइए 25 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आपके पास से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 रखिएगा तो इट इज़ कमिंग एज 15 + 2। ये नंबर हटाइएगा यहाँ से, तो 15 हटाएंगे 210 बनेगा, 212 आपके पास से आता है, ये नंबर आपके पास, ठीक है।
तो 10 हटा दीजिए, तो आप देखिए ये वाली बात भी गलत है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये 1024 है, वहां पर 2120 निकल के आता है। सो लेट्स पुट n इक्वल टू 6, 4 पावर 6 है। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4096, दिस इज कमिंग एज 10। 4 का स्क्वायर आपके पास कितना रखने वाले हो, 6 का स्क्वायर, इट इज 36। 9 इंटू 36, 9 यहां रखेंगे, दिस इज 18, 18 और 2 जाएगा 16, ये नंबर बनता है। चलो इस नंबर को बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 54। अब ये कैलकुलेट ही करने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर, कोई जड़ी बूटी नहीं है। डायरेक्टली मैं बुक के अंदर या कहीं पे ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, ये जो यहाँ कैलकुलेशन के बाद यहाँ डिसाइडिंग करने वाला ऑन कैलकुलेशन है, यही एग्जाम में टाइम खाता है। टाइम लगता है ना, तो टाइम लगेगा। 5 आएगा आपके पास से, 32 आपके पास से बनेगा। आप यहां से हटाइए तो आपके पास से 3080 नंबर आता। जी बिल्कुल, सक्सेस मिल गई। जब हमने 5 रखा था तो ये 1024 था और यहां था 2120। जब हमने 6 रखा तो ये 4096 है, वहीं पे RHS हमारा 3000 रह गया। तो इसने बोला था ना आगे जाके एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल को बीट कर जाता है। सो n के वैल्यूज आपके पास है 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो फिर क्या होगा, मिलिट्री वाले क्या करेंगे, 6 पर रुक जाएंगे, 6 से ज्यादा मिसाइल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हर मिसाइल की कॉस्ट होती है, लाखों में करोड़ों में मिसाइल आती है। तो 6 मिसाइल के बाद हम श्योर हो जाएंगे कि अगर 3/4 की एफिशिएंसी है उसकी, तो आप मिसाइल हिट कर दीजिए। मिसाइल हिट करने के बाद आपको मिनिमम फायर कितने चाहिए, 6 फायर चाहिए इसके अंदर। 6 फायर होते वी आर श्योर कि हाँ 95% के चांस खत्म हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं 99 हो जाए, तो यहाँ 99 से रिप्लेस कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कितनी मिसाइल है। कोई अगर बड़े आदमी को मारने जा रहे हैं कि नहीं, ये तो खत्म ही होना चाहिए। ये हेड है इनका, यूज ऑफ मैथमेटिक्स, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। कई जगह मीम चलते हैं, क्या काम आता है, मैथ्स इज द मेन थिंग। तो आपके पास से अगर मिनिमम की बात की जाए तो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज 6 इज n इक्वल टू 6 इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो देश भर में ऐसे कितने स्टूडेंट थे, होगा क्या होगा, यहाँ आके थोड़े से काफी सारे स्टूडेंट फंस गए होंगे, क्योंकि यहाँ डेटा रखना है, एग्जाम में टाइम चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। और लास्ट तक जब पहुंचा 8000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर बनाया होगा। हालांकि 0 से 9 के बीच में इसके आंसर थे पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो इट्स अ गुड चांस कि थोड़े बहुत बच्चों ने तुक्का भी लगाया हो। लेकिन फिर भी मान के चलिए 8000 बोला है, 7000 बच्चों ने तो शॉर्ट इसके अंदर सही से मार्क्स लेकर ही आएंगे। आपके मन में ख्याल, सर मैं ला पाऊंगा क्या? क्यों नहीं ला पाओगे? आप अकेले कमरे में बैठ के एक सवाल को से भिड़ रहे होते हो, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए और अगर आपकी उससे दोस्ती हो जाए, आप कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएं, तो फिर कोई रोकने वाला आपको नहीं है। ठीक है, सीखते रहिए।